मित्रों, आप लोगों ने वो समय नहीं देखा है। मैं मानता हूं कि मेरी पीढ़ी वो है जो लालटेन से लेकर कंप्यूटर तक आई है। हमारा युग वो था जब लालटेन में उसमें पढ़ा करते थे। ये परिवर्तन जो आपको साहित्य में दिखाई दे रहा है, ये अचानक नहीं आया है। ये समय के साथ आया है, समय के बदलाव के साथ आया है। अब क्या था, एक समय में जितनी राजनीतिक पार्टियां थे उनके सिद्धांत होते थे, उन सिद्धांतों के लिए बलिदान देती थी। आजकल एकमात्र सिद्धांत क्या है? सत्ता। मैं इसीलिए इनको राजनीतिज्ञ नहीं कहता क्योंकि राजनीति में नीति है। ये सारे सत्ता कर्मी हैं और ये सारे सत्ता कर्मी ना केवल राजनीति में हैं, ये साहित्य की राजनीति में हैं, ये धर्म की राजनीति में हैं। ये इन लोगों ने आज हर चीज़ को प्रोडक्ट बना दिया है। आपकी शिक्षा, हम 12.5 रुपये का पास लेके उसमें जाते थे, 15 रुपये में पढ़े हैं। आप शिक्षा देखिए कितनी प्रोडक्ट बनी गई है, कितना लाखों रुपया आपको देना है। आज के अस्पताल, आपको जाके लगता है जैसे आप शिकार हैं, वो फंस गए हैं वहाँ पर, और जाके किस तरह से काम किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे साहित्य भी प्रोडक्ट बनता जा रहा है कई बार, मुझे ये लगता है। दूसरी बात मैं इसके बारे में ये कहना चाह रहा था, ये जो बात उठाई आपने, क्यों ऐसा परिवर्तन की जो बात की, आप देखिए अपने माँ बाप से, बड़े भाई से पूछिएगा कि तुम्हारा समय क्या था, कहाँ रहते थे, तो बताया कुछ नहीं, एक मोहल्ला होता था, खूब सारे घर होते थे, शाम को कहीं निकल जाते थे, किसी से बात कर लेते थे, चौपाल होती थी, हुक्का जो है बैठ जाते थे, आपस में बातें करते थे। आज का समय देखिए, हाई राइजर्स हैं, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। आप जो है क्या है, आज आपका पति पत्नी दोनों, अच्छा आज क्या करें, जोमेटो से मंगा लें या कहीं से मंगा लें, वो खाना चल रहा है। आजकल का क्या, किसी से मिलना हो, उनसे मिलने जाएं या हम किसी अच्छी जगह पे जाएं घूमने के लिए, क्योंकि हमारे रिश्ते जो हैं वो नहीं रहे हैं। ऐसे ही पहले एक लिटरेरी पॉलिटिक्स हुआ करती थी, अब पॉलिटिक्स तो वो है नहीं, सत्ता कर्म है। अब क्या है, लिटरेचर में कोई सिद्धांत नहीं है। यहाँ तक कि सिद्धांतों के आधार पर जो संगठन बने थे, जो इन्होंने भी अभी जिक्र किया, चाहे जनवादी, प्रगतिशील, चाहे दूसरे तरह के संगठन जो है, अब ये लोग भी, ये संगठन, ये पार्टियां भी धीरे धीरे सत्ता में भागीदारी चाहती हैं। तो मुझे लगता है ये जो बदलाव आया है, समाज में जो बदलाव आया है, इसने क्या किया है कि पहले क्या, अभी एक जयप्रकाश जी, एक उसमें गया मैं, मतलब हम लोग तो किसी गुट के हैं नहीं, और कहीं भी अच्छा कार्यक्रम होता है चले जाते हैं, एक बड़ा समारोह सा था, साहित्य उत्सव टाइप। अब मैंने देखा कि वो ये सारी चीज़ें गिरोह की तरह बन गई। आप वहाँ जाते हैं तो आपको यूं करके देखा जाता है, ये कैसे आ गया यहाँ पर, पहले ये नहीं था, पहले परिमल था, और आपस में लड़ाई हो। अगर आप 60 का 70 का दशक देखें, उस समय निश्चल जी, कि किस तरह से उस समय आपस में वैचारिक संघर्ष होते थे। हाँ हाँ, मैं इलाहाबाद का हूँ, बता रहा हूँ, परिमल का जिस तरह से उस समय, और उस समय रविन्द्रनाथ त्यागी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि परिमल में जो मल आया वो मेरे आने के कारण आया। तो ये खैर अलग लाइटर वेन में है, पर धीरे धीरे ये आता चला गया और सारे संगठन एक गुट बन गए। इसीलिए बहुत अच्छा विषय करके लिया इन्होंने, गुटबाजी, संगठनबाजी नहीं कहा इन्होंने। संगठन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोगों का भी एक संगठन जब तक नहीं होगा, आप हर लड़ाई में अकेले पड़ जाएंगे। व्यक्ति, ये समय हमको धीरे धीरे अकेला करता चला जा रहा है। बहुत जरूरी है एक संगठन, पर गुटबाजी नहीं। संगठन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जो मैं कह रहा था कि वहाँ जाके उन लोगों को लगा, मेरा कहना ये है कि ये सारी चीज़ें तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। जयप्रकाश जी, आप इसको छोड़ के जाएं, यहाँ पे मान लीजिए कोई और मंच ले ले, यहाँ पे आके कोई कैबरे डांस करा ले, आप क्या करेंगे? मंच है, उसको देखने वाले अलग लोग हैं। यहाँ पे इसी जगह पे कोई नेता भाषण दे सकता है। मुझे देखना है कि मुझे इस मंच का प्रयोग करना है कि नहीं। मैं इस मंच को, आज तक के मंच को बहुत खुला मंच मानता हूँ, एक व्यापक दृष्टिकोण वाला मानता हूँ। संकुचित दृष्टिकोण वाला वो यहाँ नहीं आएगा, व्यापक दृष्टिकोण वाले इसका स्वागत करेंगे और करना चाहिए इस तरह के मंचों का। तो इसलिए जब हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों को लेके, गुटबाजी को लेके, तो गुटबाजी
हो, मतलब गुटबाजी उस तरह की, क्या गुटबाजी आपको सक्रिय भी रखती है। आप देखते होंगे अपने कॉलेज में या कहीं पर भी, एक गुट बन गया, वो आपकी तरफ देख रहा है, आप उसके तरफ देख रहे हैं, अरे उसने ऐसा किया, चल मैं ऐसा, एक प्रतियोगिता की भावना। पर वही है, उस संगठन तक रहे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है इस विषय पर निरंतर बातचीत करना। जहाँ पर देव बिहारी के झगड़े आप जानते हैं किस तरह से पैदा किए गए थे। इसी तरह से व्यंग को देखिए, व्यंग को बहुत सारे लोग विधा मानते हैं, पर बहुत सारे लोग इसको शूद्र मानते हैं, अस्पृश्य मानते हैं, इसके तो देखते भी नहीं। साहित्य अकादमी ने आज तक सिर्फ एकमात्र व्यंग पर पुरस्कार दिया है, वो हरिशंकर परसाई को, और वो किस कारण से दिया सब जानते हैं। राग दरबारी को अगर मिला है तो उपन्यास के रूप में मिला है। व्यंग का प्रवेश ऐसी जगहों पर वर्जित है, वो माना जाता है। ये क्या कारण है? गुटबाजी। अभी इन्होंने बात की कि भाई वो गजल नहीं छापे, वो पहल पत्रिका में परसाई तक की व्यंग रचना नहीं छपती थी। परसाई वर्षों से कहते रहे कि व्यंग शूद्र है, उसको ब्राह्मण बनाया जाए, उसको क्षत्रिय बनाया जाए, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। और अचानक जब वो धर्मयुग छोड़ के इधर आ गए, इस तरफ प्रगतिशील हो गए, मैंने तो उनसे सवाल भी किया था, तो अचानक वो कहने लगे व्यंग तो स्पिरिट है, विधा तो है ही नहीं, मैंने तो कहानियाँ लिखी हैं, मैंने तो निबंध लिखे हैं, मैंने तो व्यंग लिखा ही नहीं। और उनको व्यंग्यकार के रूप में जितना पहचानते हैं, आप कहानीकार के रूप में नहीं पहचानते, निबंधकार के रूप में नहीं पहचानते। तो ये जो सत्ता की लड़ाइयाँ हैं, ये जो गुटबाजियाँ हैं, गुटबाजियाँ खतरनाक हैं। जब आप संगठन की दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप समाज की बेहतरी, उस विधा की बेहतरी, उस चीज़ की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और मेरा भी कहना यह है, जब भी इस तरह का आपको लगे कि विरोध करना है, एकमात्र लक्ष्य रखिए कि समाज की बेहतरी के लिए हो और किसी के लिए। धन्यवाद प्रेम जी।